कवर कर रहे हो इवेंट, थैंक नहीं, यू सो हम मच। हर जगह का प्रोटेस्ट कवर कर रहे वेरी हैं। गुड, दिल्ली में थैंक भी यू सो हमारी मच। टीम लगातार जा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। आपके जैसे ही यूथ लोग चाहिए यू, सर यू, दुनिया में। यूथ की आवाज उठाने का काम लोकमत हमेशा करेक्ट। से ही करता रहा है और कर भी रहा है। जवाब दो कुछ तो, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं रख सकते सर जी, पर कुछ तो जवाब दो। ट्वीट करते हैं हैप्पी बर्थडे सर। 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी, उनको अगर रिजाइन नहीं मांग सकते, उनका रिजाइन नहीं ले सकते, तो मुझे लग रहा है बीजेपी सरकार उसमें मिलावटी कर रही है और भ्रष्टाचार और बढ़ते जाएगा और ऐसे पेपर लीक होते जाएंगे। सोनम वांगचुक तो देशद्रोही है और हम सब पाकिस्तानी हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी फंडिंग लेके आए हैं, सब पैसा लेके आए हुए हैं यहाँ पर। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। क्या लगता है कि सरकार जरा भी मूड में है इस्तीफा लेने के? इस्तीफा छोड़ो, मैंने तो कोई ऑफिशियल रिस्पांस भी हमने नहीं सुना है। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और आज इसी कड़ी में मुंबई के आजाद मैदान में भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो यूथ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कई सारे यूथ्स के हाथ में तख्ती है जिसमें ये मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको 16 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, उसे भी खत्म करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, व्यवस्था और भी मजबूत करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जो यूथ आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप लोग कहाँ से आए हैं? नीट पेपर लीक हुआ है, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या आप लोगों का प्रोटेस्ट रंग लाएगा? सर जी लंग तो लाना ही पड़ेगा अभी। द यूथ इज ऑन द रोड एंड व्हाट मोर डू यू वांट इफ अ गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू द पीपल हु वोटेड फॉर इट। वी आर इन डार्क टाइम्स। कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कुछ तो मे बी अकाउंटेबिलिटी, कुछ तो जवाब दो, कुछ कॉन्वर्जेशन करो। मतलब दैट इज ऑल वी आर आस्किंग, लिटरली दैट इज ऑल वी आर आस्किंग। उनको परवाह ही नहीं है। 2 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, पेपर लीक हुआ था, फिर बाद में फिर से एग्जाम करवाए गए और लेकिन अभी तक कोई भी अभी तक देखा जाए तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई सकारात्मक कदम नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव स्टेप नहीं लगा है कि आप एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी करें, तय करें और जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफा देने की कुछ तो कोशिश की जाए। हाँ जी सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। कुछ तो जवाब दो, कुछ तो, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं रख सकते सर जी, पर कुछ तो जवाब दो। ट्वीट करते हैं हैप्पी बर्थडे सर, मतलब बच्चे आ गए अभी रास्ते पे, बच्चे साइन होल्ड कर रहे हैं, फ्यूचर उनका है। इट मैटर्स टू अस, सो इट शुड मैटर टू यू, इट शुड मैटर टू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद। सोनम वांगचुक is on stage fasting for 18 days now and we cannot wait for him to die. We cannot wait for him to die to take action. Action अभी लेना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट को अभी एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, महाराष्ट्र में भी एक अभी टीटी का पेपर लीक हुआ है, उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। मैं क्या करूं सर, अभी आप कैमरा में देख के गवर्नमेंट को बोलिए, मैं क्या करूं? मैं तो आ गई हूं रास्ते पे, प्रोटेस्ट कर रही हूं मैं, आदमी और क्या कर सकता है सर? अभी गवर्नमेंट को जवाब देना है बस। आप बोलिए, क्या लगता है आपको कि प्रोटेस्ट का असर होगा? 16 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, सोनम वांगचुक दिल्ली बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से उनका अनशन तोड़ने के लिए कोई भी पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया। एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटेस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है कोई भी डिसेंट का। अगर डिसेंट को हम क्वाइट करेंगे या डिसेंट को इग्नोर करेंगे तो वो बात ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। मीडिया को आना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी आई नहीं है। अभी भी हम जितने पब्लिकेशंस देख रहे हैं, मेजर publications नहीं है, they are smaller publications. I didn't see Times of India, I didn't see Times Now, I didn't see Republic TV. All of you guys, when are you gonna come? Recently एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे श्री नितिन गडकरी जी को थोड़े मुश्किल सवाल पूछे गए थे। होपफुली बाकी मीडिया भी उठेगी, जगेगी, इस पूरे प्रोटेस्ट को कवरेज देगी, तब जाके बात आगे पहुंच पाएगी आम आदमी तक। क्योंकि आम जनता रील्स देखती है, आम जनता सोशल मीडिया से न्यूज़ देख रही है आजकल, और जिस तरह एल्गोरिथम चल रही है, पॉपुलर पेजेस ही वो आवाज़ पहुंचा पाएंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं पर कितनी मीडिया है यहाँ पे? एक्चुअली असर तभी होएगा जब फोर्थ पिलर जगेगा।
बट थैंक यू, आप कवर कर रहे हो इवेंट, थैंक नहीं, यू सो मच। हम हर जगह का प्रोटेस्ट कवर कर रहे Very हैं। good, दिल्ली में thank भी you so much. हमारी टीम लगातार जा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। आपके जैसे ही यूथ- लोग चाहिए सर दुनिया में। यूथ की आवाज उठाने का काम लोकमत हमेशा से ही करता रहा है और कर भी रहा है। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच, थैंक अभी यू। तक आपने नहीं, अच्छी बात है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह बिक चुकी है। अच्छा, आप लोग अगर रिपोर्टिंग कर रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। आपको इतनी बड़े प्रोटेस्ट में कहीं पे भी दिख रहा है कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का रिपोर्टर? जी। बड़े बड़े रिपोर्टर्स दिख रहे हैं, इवन न्यूज़पेपर्स में भी कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक तो देशद्रोही है और हम सब पाकिस्तानी हैं और हम लोगों को प्रोटेस्ट पाकिस्तान में करना चाहिए। यहाँ पे तो प्रोटेस्ट सुना भी नहीं जा रहा है क्योंकि हम सब देशद्रोही है और हमारा फंडिंग बाहर से आता है। यही तो प्रूफ किया जा रहा है सर कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। सोनम वांगचुक बाथरूम में जाके भर के बिरयानी खाते हैं। यही सब चीज़ें तो प्रूफ करने की कोशिश सोशल मीडिया पे की जा रही है। शर्म आनी चाहिए कि देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे आप वीडियो डाल कैसे देते हो? कैसे डाल देते हो कि सोनम वांगचुक बाथरूम में जाके खाना खा रहा है? ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे जिसमें इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। इनकी फंडिंग देखो, फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग क्या फंडिंग लगा रखा है भाई? वो इंसान को फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान बहुत सारे अवार्ड अपनी लाइफ में जीत चुका है। भारत की सेना के लिए जिसने स्तूप बनाया, भारत के लिए जितना कुछ उसने दे दिया, उसके बाद भी उसको जेल मिली है और अभी उसको देशद्रोही का टैग मिलना बाकी है, जो मिल जाएगा। बहुत लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि ये भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है और ये देशद्रोही है। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि अभी धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ेगा कि सबसे बड़ा देशद्रोही सोनम वांगचुक ही है और ये सब जो पाकिस्तानी और देशद्रोही यहाँ पे जमा हुए हैं, बांग्लादेशी जमा हुए हैं, ये सभी देशद्रोही हैं और कहीं ना कहीं ये सभी फंडिंग लेके आए हैं, सब पैसा लेके आए हुए हैं यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है जो सोनम वांगचुक के लिए और देश के लिए खड़ा है। यही मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग कोशिश कर रहे हैं बताने की। अभी देखना आपको जल्दी पता चलेगा कि जो 20 लोग मरे थे, उनके मरने से देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताएगी कि ये जो 20 लोग मरे थे, इनके मरने से भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ है देश को। और इसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रही है, न्यूज़पेपर्स काम कर रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि देश की हालत क्या है। बहुत बुरे हालात में देश है, लेकिन बस वही है ना, कुछ पढ़े लिखे लोग समझ पा रहे हैं और बाकी लोग ये चीज़ को नहीं समझेंगे कभी। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़मीर जिंदा, ये हमें पता रहे। अच्छा, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे भी कई सारे चैनल्स हैं जो अभी भी लोकतंत्र को बचा कर रखे हुए हैं। हर इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो यूथ के प्रोटेस्ट होते हैं, जो देश की जनता के सवाल वाले प्रोटेस्ट है, वो हम हमेशा पूछते रहे हैं और पूछते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी भी रही है। आप देख सकते हैं कि लोकमत, फिर चाहे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो या फिर मुंबई में प्रोटेस्ट हो, पुणे में प्रोटेस्ट हो या फिर नागपुर में प्रोटेस्ट हो, हर जगह लोकमत ने जाकर इस प्रोटेस्ट को कवर किया है और जो यूथ की बातें हैं वो देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। तो कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अभी भी यही बोलना यूथ चाहूँगा, का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी चैनल्स ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब जिंदा है। ये सब अभी तक मरे नहीं है, इनका ज़मीर अभी तक जिंदा है। भले ही छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैनल्स जो इंडिपेंडेंट है, कोशिश तो कर रहे हैं। इसी बात की उम्मीद है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं क्रांति आएगी। इनकी वजह से जो लोग जिंदा है उन तक मैसेज जाएगा, बाकी तो देशद्रोही है। आप कहाँ से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या मांग है आपको? मुंबईहूनच आलोय. मराठी चालेल? हिंदीमध्ये बोला तर बेटर होईल, कारण का हिंदी चॅनलसाठी आहे. मैं मुंबई से आया वाला हूँ. प्रोटेस्ट के वाजे मराठी कम्फर्टेबल असेल. बोला मराठीमध्ये. माझं म्हणणं आहे की ह्या राजकारण्यांचा मुलगा गेला असताना, नीटच्या प्रकरणामध्ये एखादी मृत्यू पडला असताना, तो रिफॉर्म सुधारणा लगेच झाली असती. मेला कोणाचा? त्या गरीबाईचा. त्रास कोणाला होणार आहे? त्या गरीबायांना. सरकारला काय होणार आहे? आणि हे सरकार संवेदनशील आहे असं वाटतं का तुम्हाला? एका जातीचा किंवा धर्माचं कुठं उपोषण बसलं ना, सकाळ संध्याकाळ पूर्ण मंत्रिमंडळ तिथं रांग लावतं. इथं गरीबाचे लेकरं मरतात. काय काय गरज आहे यांना? आपण एवढं म्हणतो की नरेंद्र मोदी हे विश्वगुरू आहेत. अरे तुमच्या देशामध्येच एवढे लहान लहान लेकरं मरतायत. एक साधं संवेदना मनात तरी भावना वाटायला पाहिजे ना की त्या लेकरांप्रती. काय मागतात ते? फक्त धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागतायत. बरोबर आहे. या देशाचं मंत्रिमंडळ 15% एकूण
संसदेच्या असतं त्यापैकी एक मागतायत, 1% बी नाही मागतायत. त्यांना समाधान करण्याला तुम्हाला एवढी तुमच्या अंगामध्ये एवढी प्रखरता असेल की आम्ही या देशातल्या युवकांना किंवा जनतेला आम्ही गृहीत पकडतो. फक्त आम्ही एवढंच करतो, यांना मतदानापुरतं गृहीत पकडतो. आम्ही फक्त आमचं एवढंच काम आहे, 5 वर्षाला किंवा निवडणूक आले तर आपण मतदान करायचंय, बाजूला हटायचंय. आज बोलणार, उद्या बोलणार, तुम्ही बी थकणार दादा, आम्ही बी थकणार. सरकारचं जे चालणार तेच चालणार. काही या देशामध्ये मला असं वाटतंय की ज्या वेळेस आपण म्हणतो की ह्या देशामध्ये लोकशाही आहे, डेमोक्रेसी आहे, इथं संसदीय शासन व्यवस्था आहे, बरोबर आहे. इथला राजा निवडला जाणारा हा लोकांच्या मनावर निवडला जातो, बरोबर आहे. आणि निवडलेला राजाही लक्ष देत नाही. मला असं वाटतं पंतप्रधानांनी लक्ष नाही दिलं तर दिलं, या देशाच्या प्रथम नागरिक राष्ट्रपतीनं लक्ष द्यायला पाहिजे. या देशात आज तुम्हाला सांगतोय दादा, आज आपल्याला वाटते आपण सगळे सुप्त अवस्थेत आहात. आपल्याला राग व्यक्त करायला एक कारण होतं आणि हे कारण म्हणजे हे CJP पक्ष जो आलाय. आणि अजून पुढे 2029ला नरेंद्र मोदींना कळणार नाही, जी त्यांचं भाकीत आहे ना की आम्ही एवढ्याच जिंकू तेवढ्याच जिंकू, हे सगळं भाकीत दूर जाणार आहे. मी मतदान केले नरेंद्र मोदीला, मी मतदान केले शिवसेनेला, मी मतदान केले राष्ट्रवादीला, परंतु आता पुढील 29ला मतदान करण्याचा विचार नाही करणार. का की भविष्यात आमचे लेकरं मरत असतील, या सरकारला आणि या राज्याला करायचे का? थँक्यू. यहाँ पर एक यूथ है जिनके हाथ में तख्ती है, तख्ती पर लिखा हुआ है देश तो बेच दिया है, हमारा जमीर कैसे बेचोगे। यानी कि सीधे व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। आपने ये बैनर लिया है, किस तरह का गुस्सा आपके अंदर है? लोग बोलते हैं कि मैं तो नीट नहीं दी हूँ, आप तो नीट से क्या लेना देना, आप तो डॉक्टर नहीं हो। पर मैं टीचर हूँ, आई नो व्हाट गोज बिहाइंड स्टूडेंट्स, यू नो वो कितनी मेहनत करते हैं। उन लोग इतनी मेहनत करते हैं जस्ट टू पास अ टेस्ट, जस्ट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, नॉट इवन अ गुड कॉलेज, जस्ट टू गेट इनटू MBBS, ताकि वो इस देश के लिए कुछ कर सके, डॉक्टर बन सके। इस देश में डॉक्टरों की कितनी कमी है, और वो ही पेपर लीक कर दिया गया। मतलब पेपर बेच दोगे, देश बेच दोगे, पर हमारा ज़मीर नहीं बेचोगे। आप लोग ये जितनी बार करोगे, हम उतनी बार रोड पर आएंगे, उतनी बार प्रोटेस्ट करेंगे, उतने सोनम वांगचुक निकलेंगे। अभी उनकी हेल्थ मतलब उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, और उस वजह से हम सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लस नीट के लिए, प्लस महाटेट के लिए। मैं एक टीचर हूँ, आई नो कि TET एक टीचर्स का टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी लीक हो गया। वो तो मतलब एक स्टेट का टेस्ट है, वो भी कैसे लीक हो सकता है? मतलब नेशनल लेवल का तो है ही, नीट भी लीक हो रहा है, महाटेट भी लीक हो रहा है। हम मतलब पढ़ क्यों रहे हैं जब सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है? तो हम जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग खरीद नहीं सकते, उनका क्या? धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, क्या लगता है कि सरकार जरा भी मूड में है इस्तीफा लेने के? इस्तीफा छोड़ो, मैंने तो कोई ऑफिशियल रिस्पांस भी हमने नहीं सुना है। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, वो कोई ऑफिशियल रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं, ना सोनम वांगचुक को, ना CJP को। तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट दिस पॉइंट? क्या लगता है कि सरकार ऐसे प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर रही है कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे? Exactly, because it's been 12 years the government is in power and now they think कि हम कुछ भी करेंगे, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनको प्रोटेस्ट करने दो, कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? आंधी आए, तूफान आए, कभी ना कभी तो उठेंगे। इनको ये लगता है कि हम इतनी गर्मी है मुंबई में, फिर भी सारे लोग, जस्ट लुक एट द क्राउड, इतने लोग आए हैं डिस्पाइट द वेदर, डिस्पाइट द रेनफॉल, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है आज कर रहे, कल कर रहे, कभी ना कभी उठेंगे, इसलिए उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बट हमें अब डट कर रहना है, हमें अब सोचना है कि नहीं, जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वी वोंट गेट अप, वी वोंट मूव फ्रॉम हियर नॉर फ्रॉम दिल्ली, नेवर नेवर एवर। यस, लगातार मांग की जा रही है कि सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, और मांग की जा रही है कि सोनम वांगचुक को बचाया जाए, क्योंकि 16 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है प्रोटेस्ट का, और सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैडम, आपने ये तख्ती ली है, इसमें लिखा है सेव सोनम वांगचुक। क्या लगता है आपको, क्या सरकार जो है वो ध्यान दे रही है? क्या ये प्रोटेस्ट खत्म करवाएगा? अभी तक तो कोई डायलॉग मुझे नहीं दिखा। एटलीस्ट इतने दिन के बाद एक डायलॉग तो गवर्नमेंट के साइड से होना चाहिए, बट आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, सो एंड दैट्स जस्ट सैड पार्ट। अच्छा, आप लोग आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या मांग है, क्या कौन सी चीजें आप दिमाग में रख के आए हुए हैं? आज मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने मेडिकल किया है, तो जो नीट पेपर लीक है उसके बारे में मुझे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आना था, और इनको भी, ये भी साइकाइट्रिस्ट ही है, तो हम लोग ने मेडिकल का, वी हैव गॉन थ्रू दिस मेडिकल स्ट्रगल, सो वी वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नीट पेपर लीक्स। मेडिकल
के जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया जाता है। तो और ऐसे में अगर पेपर लीक हो जाए तो बच्चों के दिमाग पर क्या गुजरती है? आप एज अ साइकेट्रिस्ट आप क्या कहना मैं चाहेंगे? बहुत पेशेंट्स देखती हूँ मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जहाँ बच्चे क्योंकि इतना पढ़ के उनको लग रहा है उनके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत डिप्रेस, बहुत एंशियस और बहुत होपलेस हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी केसेस ऑफ सुसाइड बिकॉज द एग्जाम्स आर बीइंग पोस्टपोन्ड. So I would, if the education minister and the education system improves, then हो सकता है कि हम लोग बच्चों की मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकें. सर आपने ये 2026 को कट करके 1984 लिखा हुआ है, इसका क्या रीज़न है? क्या इसके पीछे की स्टोरी है? मुझे लग रहा है हम वापस जॉर्ज ऑरवेल की बुक 1984 की तरफ जा रहे हैं. सो ये एक वार्निंग है कि लेट्स नॉट गो बैक, लेट्स स्टे इन 2026 एंड लेट्स नॉट गिव आवर कंट्रोल टू अ फैसिस्ट गवर्नमेंट. क्या इस 1984 में क्या हुआ था? कौन वो इंसिडेंट्स आप बताइए, क्या है उसके अंदर मेंशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जब कर्टेल किया जाता है सिटीजन्स का, जब वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते और गवर्नमेंट उनके लिए डिसीजन लेता है, अगर वैसे सिचुएशन हम यहाँ आ जाए तो हम वो बुक के जैसे ही सिचुएशन में आ जाएंगे. तो दिस इज़ अ नॉट टू दैट बुक 1984. जो जॉर्ज ऑरवेल का बुक था उसमें ये सब लिखा है कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है या मीडिया को कंट्रोल किया जाता है. तो इसके वजह से इन्होंने लिखा है कि हम लोग को वो बुक की तरह 1984 नहीं चाहिए, हम लोग को 2026. अच्छा, क्या लगता है कि आज के टाइम पर उसी इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस हो चुकी है, क्या लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम यहाँ हैं ना. अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती तो हमें प्रोटेस्ट करना नहीं पड़ता. क्या लगता है सरकार रिस्पॉन्सिव है? मतलब अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स की जाती है? इसके पहले मनमोहन सिंह का भी गवर्नमेंट था, उसमें भी जब अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था तो 13 दिन में वो प्रोटेस्ट जो है तोड़वाया गया था. आज 16 दिन हो चुके हैं और आज 16 दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी नहीं गया है सोनम वांगचुक. शायद सरकार इंडिया में नहीं है, बाहर टूर पे हैं, इसीलिए. आपके हाथ में ये पोस्टर है, क्या मांग है, किस लिए आप इस प्रोटेस्ट में आए हो? 19 दिन हो गए आज सोनम वांगचुक सर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि भारत के हर एक यूथ को, हर एक लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए है. धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग अगर कुर्सी में बैठे हुए और एजुकेशन मिनिस्टर है वो लोग, और उनके रहते हुए भी अगर पेपर लीक हो रहा है और बहुत सारे पेपर लीक होने के बाद भी अगर वो लोग कुर्सी नहीं छोड़ रहे, मतलब उनको कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है. और हमारे 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी, उनको अगर रिज़ाइन नहीं मांग सकते, उनका रिज़ाइन नहीं ले सकते, तो मुझे लग रहा है बीजेपी सरकार उसमें मिलावटी कर रही है और भ्रष्टाचार और बढ़ते जाएगा और ऐसे पेपर लीक होते जाएंगे. मुझे लग रहा है सबने प्रोटेस्ट करना चाहिए. सीजीपी एक माध्यम है सरकार को बताने के लिए कि भाई हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये मांगे हमारी पूरी करो, बस इतनी यही रिक्वेस्ट हमारी. अच्छा, अपोजिशन पार्टी भी इसमें कहीं आसपास नहीं दिख रहा है. अपोजिशन पार्टीज को भी क्या लगता है कि सड़क पर उतरना चाहिए इसके लिए? अपोजिशन पार्टी तो करेगा ही, क्योंकि अभी हुआ है ऐसा है कि सीजीपी वाले प्रोटेस्ट करे, मतलब इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे अभी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है. क्योंकि हम लोग का यूथ का पावर है, हम लोग सब जन कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग देश को आगे बढ़ाने वाला यूथ है. हम लोग राजनीति नहीं करने आए, हम लोग का हक मांगने आ रहे हैं. और हम अभी तक हम लोग ने देखा है जाति धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो और बाद में हम लोग का यूथ, अगर हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसमें हम लोग की गलती क्या है? 20 लोगों की जान नहीं गई है, वो 20 फैमिली की जान गई है, ऐसे ही समझ लो. और आगे भी बढ़ते जाएगा. तो प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोगों से कि प्लीज़ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो.